हेलो फ्रेंड्स। तो नंबर सिस्टम में दो तीन टॉपिक और आपके रह गए थे जो थे समभाजक हैं, विषमभाजक हैं। कभी कोई पूछता है भाजकों का योग बताओ, गुणनफल बताओ। तो मैं आज आपको उनको अच्छे से क्लियर करा दूंगा, देखना ध्यान से। तो पहले एक भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया जो नंबर सिस्टम में तुमने कराया था ना रिमाइंडर थ्योरम, उसका ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे। उनने पूछा था ये वाला क्वेश्चन 10⁻10/7। तो भाई कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं बताई थी तुम्हें थ्योरम, नहीं हुआ होगा। एक नंबर सिस्टम होती है रिसाइकलिंग थ्योरम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जैसा कि बना है यहाँ पर कि 143, क्वेश्चन ऐसा बना है कि 143/5 की पावर 121। अब इसमें क्या है कि देखो ना तो नीचे एक बन रहा है अधिक, ना कम बन रहा है, ना ही डिवीजर बन रहे हैं, ना आपस में कट रही कोई संख्या। तो यहाँ आपको दिक्कत बन रही होगी, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बने कि ना तो नीचे एक कम है ना नीचे एक ज़्यादा है, अगर प्रॉब्लम बन रही हो, जो नंबर नीचे दिया हो उससे इस नंबर को डिवाइड कर लो सीधे सीधे। अगर मैंने इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या बचता है, 5×2 = 10, 5×8 = 40, 3 बचा बटे 5 121। अब इस 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब है ये जो 3 है 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 2 होगी, फिर 3 की पावर 3 होगी। इसी तरीके से ये 3 की पावर 121 तक होगी आपकी, होगी ना। और नीचे आपका ये 5 होगा। यही तो क्वेश्चन बन रहा होगा। तो भाई आप इसमें करना, इसका एक तरीका होता है, बहुत अच्छा सा तरीका है कि जैसे कि नंबर 1 3 की पावर 1 है, अगर मैं 3 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। नंबर 2 पर अब इस 3 को मैंने फिर 3 से डिवाइड गुणा कर लिया, क्योंकि सीरीज मेरी 3 की चल रही है, 3 3 9। अगर मैं अब इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो भाई 4 बचा रिमाइंडर, फिर नंबर में 3 पर पहुँचा, फिर मैंने इसको 3 से गुणा कर लिया, 3 चौक 12 बन गया। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 2 बचा रिमाइंडर, 5×10 2 बच गए। फिर नंबर 4 पर गया, फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड गुणा करके 6 लिख लिया, फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बच गया। आपको ये जो थ्योरम है, मतलब जो सीरीज चल रही है उसी से गुणा करके, जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके जो आप रिमाइंडर ज्ञात कर रही हो, इस प्रक्रिया को जब तक करना जब तक आपका 1 ना आ जाए लास्ट में। चाहे 3 बार में आए, 4 बार में आए, 5 बार में आए, जब तक आपका 1 ना आ जाए जब तक आपको इसी तरीके से करता रहना, ठीक है। अब मेरा यहाँ 1 आ गया, कितनी बार में 1 आया भाई, 1 2 3 4 बार काउंटिंग करने के बाद 4 बार मैंने इसको रिसाइकलिंग किया, जब जाके मुझे 1 आया। तो इस काउंटिंग से 4 बार करने के बाद आया है, तो इस जो ऊपर की आपकी जो पावर है इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 तिया 12, 1 बचा आपका शेषफल। तो जो एक नंबर पर करने के में जो शेषफल बचा होगा जो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मेरा बचा रिमाइंडर यहाँ पर एक, मैंने इस यूनिट्स को जो मेरा 4 बार में आया था ना ये 1, तो इसी 4 संख्या से मैंने पूरे अपनी पावर को डिवाइड कर लिया, फिर मेरा बचा रिमाइंडर 1, ठीक है। तो जो एक नंबर पे जो रिमाइंडर बचा होगा 3, वो आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब ये 10 की पावर 10 पूछा था आपने, बटे 7, बहुत सिंपल बात है। डिवाइड करोगे 3 बच जाएगा, बटे 7 पावर 10, इसी तरीके से करना, आंसर आपका आ ही जाएगा। तो ये तो रही आपकी पहले की बात, कोई डाउट नहीं बचा होगा मुझे पता है, ठीक है। अगर कोई डाउट बनता है तो ग्रुप में डाल दिया करो, वहाँ मैं भी कर देता हूँ, और भैया बहुत से हैं वो कर देते हैं क्वेश्चन। मेरा नंबर भी मेंशन रहता है आपके पास, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं आप। आज की हमारी सीरीज है भाई डिवीजर की। क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत बनते हैं कि 24 के ऐसे कितने भाजक हैं जो 24 को डिवाइड करेंगे। मानो 24 संख्या है, ऐसे कितने नंबर हैं जो 24 को डिवाइड करेंगे। तो अगर नंबर छोटा है तो आप उसको कर लोगे नहीं, अगर नंबर बड़ा होगा तो क्या करोगे। सबसे पहले आप इसके गुणनखंड कर दो, 2 एकन 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, कितनी बन गई, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 बन गई, गुणनखंड बन गई। अब आपको करने भाजक ज्ञात, तो आप क्या करोगे, जो भी पावर्स हैं उनमें 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा मैंने 4 बन गया, फिर जी मैंने 1 में 1 जोड़ा 2 बन गया, इनकी कर दो आपस में गुणा 8। ऐसे 8 नंबर्स होंगे जो 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये तो थे टोटल नंबर। अब आगे क्वेश्चन बन सकता है
कि ओनली वो नंबर बताओ जो सम है, या ओनली वो नंबर बताओ जो विषम है। अब भाई मेरी संख्या है 40, 40 मेरी संख्या है। अब इसमें मुझसे पूछे सम भी बताओ और विषम भी बताओ, तो तरीका वही है, पहले इसका गुणनखंड कर लो आप। 2 से काटो इसको 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, कितने बने? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 बन गए भाई हमारे गुणनखंड। पहले आप याद कर लो टोटल। टोटल के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि पावर में 1 जोड़ो, गुणा कर दो आपस में। 3 में 1 जोड़ो 4 बनेगा, 1 में 1 जोड़ो 2 बनेगा, तो 2 चौक 8। ये आपके टोटल है। अगर बात करता है ओनली सम नंबर्स की, सम की, तो आप क्या करोगे? सम के ऊपर जितनी भी पावर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसे तो एज इट इज लिख लो आप। जो नंबर विषम है उसके ऊपर जितनी भी पावर हो उसमें एक और जोड़ दो आप। तो यहाँ 1 है पावर, तो मैंने इसमें 1 और जोड़ दिया, तो कितना बना? 3 गुणा 2। ये आपके सम भाजक होंगे। ऐसी 6 संख्या होंगी जो 40 को डिवाइड करेंगे, ओनली सम संख्या होंगी 6। अब वो पूछता है जी विषम भी बता दो हमें, तो विषम भी बताओ। विषम, तो विषम के लिए तरीका है कि सम नंबर है कोई, उसके ऊपर जितनी भी पावर है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो नंबर विषम है उसमें ओनली 1 जोड़ दो, तो 5 है, 5 के ऊपर 1 पावर है, 1 में भाई 1 और जोड़ दो आप। तो 2 नंबर ऐसे होंगे विषम जो डिवाइड करेंगे। अब मैं बात करा टोटल की, तो भाई 8 आ गई। अगर मैंने बात की सम की, तो भाई मेरे 6 आ गए। अब विषम की बात की तो 2 आ गए। ठीक है, सम विषम दोनों मिलकर 8 हो रहे हैं, टोटल हमारे 8 हैं। ठीक है, तो लिखता मैं कुछ हूँ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ क्या करना है कैसे करना, इसको पीछे वीडियो पॉज कर लो, रोक लो, बैक कर लो, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी देख लो। ये 90 है। सबसे पहले आप इन्हें गुणनखंड करो। 2 से 45 हो गया, 3 से काटो, 3 नंबर छोटा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लो, 3 पंजे 15, फिर 5 से 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इतना बनेगा जी तरीका मेरा। अब मुझे पहले याद कर लो, इन्हें पूछे सम विषम, मैं सभी निकालूंगा साहब के लिए। पहले करो टोटल सभी। ठीक है, तो पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा करनी है हमको, हमें इतना पता है। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 5 में 1 जोड़ा 2, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 बन गए भाई मेरे टोटल। 12 बन गए मेरे टोटल नंबर। ठीक है, 12 बन गए मेरे टोटल नंबर, बन गए जी 12 टोटल। अब मुझे ओनली याद करनी है सम। ठीक है, सम के लिए मैं क्या करूँगा, जो सम के ऊपर जितनी भी पावर है वो तो एज इट इज लिख लो आप। भाई 2 नंबर इसमें सम है, इसे तो लिख लो ऐसे का ऐसा ही। विषम के ऊपर जितनी भी पावर है ना उनमें एक एक और जोड़ दो। विषम नंबर 3 है, 3 के ऊपर 2 पावर है, तो 1 जोड़ दिया, 3 बन गया। विषम नंबर 5 है, 5 के ऊपर 1 पावर है, 1 और जोड़ दिया, तो भाई 2 बन गया। आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 6 नंबर आ गए। ये 6 विषम नंबर ऐसे हैं, सम नंबर, जो 90 को डिवाइड करेंगे। फिर आ गई विषम की बात। सम हमारा कुछ भी हो हमें उसको एलिमिनेट कर देना, छोड़ देना, ओनली विषम विषम पर हमको फाइंड आउट करना है। सम नंबर 2 था मेरा, उसको मैंने छोड़ दिया। विषम के ऊपर 2 पावर थी, इसमें 1 जोड़ दिया। इसके ऊपर विषम था, इसमें 1 पावर थी, इसमें 1 जोड़ दिया, 6। टोटल 12 आ गई, 6 सम 6 विषम। ठीक है, अच्छे सुन, मैं बोल क्या रहा हूँ ये आपको अच्छे सुन लेना है। क्या बोल रहा हूँ ये अच्छे सुन लेना, मैं लिखता कुछ नहीं हूँ भाई। अब बात बनती आगे कि भाजकों का योग बताओ। टोटल कितनी है, सम कितने, विषम कितनी है, हमें कुछ नहीं पता, हमें बताओ योग कितना उनका। इसका अलग ही तरीका, इसको अच्छे से समझ लेना आप। 12 हैं तो पहले 12 के सबसे पहले आपको गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितना आज ही मेरा? 2 छक्के 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इतना आया मेरा। अब मुझे ज्ञात करना है भाजकों का योग। ठीक है, तरीका क्या है कि संख्या से तो 1 कर दो कम और पावर में 1 जोड़ दो। संख्या में 1 कम करो, पावर में 1 जोड़ दो। पावर में कितना था? 2, 1 जोड़ा 3 बन गया। संख्या में कम करा, 2 बन ही रहा है, गुणा कर दी। संख्या से कम करो, पावर में 1 जोड़ दो, और नीचे जो घटाने के बाद संख्या बनी है उसको लिख दो। 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, अब इसको आप करो सॉर्ट आउट।
2 की पावर 3 8 में से गया 7, 3 की पावर 2 9 में से गया 8, नीचे 2, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। तो ये आगा इसका योग। कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस वीडियो रोकना, सुनना कि संख्या से तो करना है एक कम और पावर में एक जोड़ना है, ठीक। और ये तरीका है, इसको अच्छे सुन लेना। 36 आया जी हमारा। गुणनखंड करो, सबसे पहले हम कुछ नहीं जानते। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, गुणनखंड बन गई। हमें बताना भाजकों का योग कितने है। तो हमें क्या करना है कि संख्या से कम करना है, कर लिया जी कम, और पावर में एक जोड़ देना है 3 3, और नीचे संख्या को ढक के देना है 1 और 2, 2 में से गया 1 बचता है, 3 में से गया 2 बचता है, और 2 की पावर 3 है 8, एक कम क्या 7 बन गए। 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 से कम क्या 26 बन गया, नीचे 2 हो गया। अगर मैं 2 से 26 को काटता हूँ तो 13 बार, और 13 सत्ते 91, 91 आपका आंसर हो गया। ये आपका भाजकों का योग है। सम भाजक कैसे निकालते हैं, टोटल भाजक कैसे निकालते हैं, सम क्या होगा, विषम क्या होगा, मैंने अच्छे से आपको बता दिया। करना प्रैक्टिस, कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बुक में बहुत से क्वेश्चन मेंशन है, आप सबकी प्रैक्टिस करना, सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, सब हो जाएंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।